फाइन, चलो ये पॉइंट मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ न्यू फर्म इज 1/2, 1/4, 1/4। देखो न्यू फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बोला है, न्यू फर्म का 1/2, 1/4, 1/4। याद रखना तीनों का हमेशा याद रखना। राइट रेशियो कब बोलते हैं, जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो। अभी तीनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, ये न्यूमरेटर है जो कि सेम है, डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करने का, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई बाय 2/2 किया तो ये कितना आया 2/4। ये ऑलरेडी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो बोला न्यू रेशियो क्या आया 2:1:1। समझा कि सबको, तो न्यू रेशियो भी 2:1:1। ऐसा पॉइंट नंबर सी में बोला है ना। ओके, नाउ लेट मी कवर पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में दोनों का गुडविल बोला 9,000 6,000। पॉइंट डी में न्यू फर्म टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑल द लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म बोला है, ऑल बोला ऑल, तो पार्टनर को कुछ देने का ही नहीं। फिर यहाँ पे दिख रहा है ये बॉक्स बनाया, ये न्यू वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है, सब एसेट्स का न्यू वैल्यू है। पॉइंट नंबर ई क्या बोलते हैं, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 30,000 रखने बोला है, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर, क्योंकि डी रिटायर हो रहा है ना, तो उसको कैपिटल एडजस्टमेंट इससे कुछ लेना देना नहीं है। एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी बीइंग एडजस्टेड टू हिज करंट अकाउंट, वो लोग बोल रहे हैं उनका जो भी डिफरेंस होगा ना तीनों को करंट अकाउंट में जाना चाहिए, सब सिखाया मैंने तुमको। पॉइंट नंबर एफ क्या बोलता है, नो अकाउंट ऑफ गुडविल टू बी मेंटेन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। देखो पॉइंट नंबर एफ क्या बोला है, देखो ये पॉइंट ई कैपिटल एडजस्टमेंट है, पॉइंट एफ गुडविल पे बोला है, दिख रहा है ना। बोला न्यू फर्म में गुडविल दिखना नहीं चाहिए। ओके, फिर आपको लेजर अकाउंट बनाने बोला और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को बोला है। क्वेश्चन नॉर्मली है, पीसी ढूंढेंगे, दोनों बुक्स क्लोज करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, बैलेंस शीट। फाइन, लेट मी स्टार्ट बाय वन बाय वन। पहला पीसी ढूंढते। पीसी का रूल क्या बोला, ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी। तो देखो मैंने वर्ड लिखा एसेट, और जो बैलेंस शीट में ऑर्डर है ना, यही ऑर्डर से वर्ड्स लिखने का वहां पे, लेकिन अमाउंट यहाँ के जगह पे ये लेने का, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ का लेने का। बोलो पहला वर्ड क्या बोला है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो मैंने लिखा प्रीमाइसेस। स्टार्ट करो पीसी के लिए, प्रीमाइसेस, नीचे प्रीमाइसेस करने वाले देखो 12,000 है, बाजू में प्रीमाइसेस है ही नहीं, तो टोटल इज अगेन 12,000। चल, प्रीमाइसेस के बाद प्लांट एंड मशीनरी, 2,800 एंड 2,990। तो 2,800 प्लस 2,990, तो टोटल इज 5,790। फिर वर्ड है स्टॉक,
स्टॉक 12,000, 8,600, नीचे न्यू वैल्यू है सबका 12,000, 8,600, टोटल हो गया 20,600। स्टॉक के बाद क्या, डेटर्स। डेटर्स का भी न्यू वैल्यू है 8,500 एंड 4750। यस, तो 8,500 प्लस 4750 टोटल 13,250। फिर लास्ट में कैश है, टेक्स्ट बुक में कैश है, पहले फॉर्म का 3,400, बाजू में है ही नहीं, तो टोटल 3,400। और एक एक्स्ट्रा एसेट तुम बार बार भूल जाते हो, गुडविल। ठीक है, गुडविल। गुडविल देखो पॉइंट नंबर सी में बोला है 9,000 इसका, 6,000 इसका, 9 6 15,000, 15,000। ठीक है, टोटल करते सब लोग रेडी, कॉन्सेंट्रेट। 12,000, 2,800, फिर 12,000, फिर 8,500, फिर 3,400, फिर 9,000, टोटल है 47,700। बाजू वाले का ढूंढते, 2,990, 8,600, 4750, 6,000। इसका टोटल आया 22,340। ये दोनों का ऐड करता हूँ, 22,340 प्लस 47,700, तो ये टोटल है 70,040। ठीक है, चलो अभी जाते हैं लेस क्या, लायबिलिटीज। लायबिलिटी में दो वर्ड है लेस करने के लिए, कौन कौन सा सर? एक देखो, लायबिलिटी में क्रेडिटर है, क्रेडिटर, उसका न्यू वैल्यू भी नहीं है, तो जो बोर्ड पे दिख रहा है, मैं बैलेंस शीट में दिख रहा है वो लूंगा, 12 और 5। जब भी आप क्वेश्चन करोगे पहले टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन पढ़ लेने का पूरा अच्छे से, और फिर वीडियो सुनने को चालू करने का। 12 प्लस 5 17,000। आपको मालूम पड़ा ना सर, क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले, मोबाइल को 2 मिनट साइड में रखने का, स्टॉप करके क्वेश्चन पढ़ लेने का पूरा। 12 और 5 17,000। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें है ही नहीं, इसमें 4,000, तो टोटल इज अगेन 4,000। दैट्स ऑल। चलो पीसी निकालते हैं। याद रखना पार्टनर को कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे खाली पोस्टिंग पीसी आएगा, सब कुछ दे दिया न्यू फॉर्म को। 47,700 माइनस 12,000, तो इट इज 35,700 इसका पीसी। फिर 22,000 माइनस 9, तो ये आया 13,340। फिर 70,000, 35,700 प्लस 13,340, इसका टोटल आया 49,040। कैसे आया सर ये सब? एसेट के टोटल में से लायबिलिटीज माइनस किया, ये पीसी आ गया। ये हमारा पहला काम खत्म। अभी यहाँ पे हम 3 काम करते थे, अकाउंट भी 3 बनाते थे, काम 3। पहला पोस्टिंग करेगा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व। फिर पार्टनर को एसेट देने का, वो वाला जो न्यू फॉर्म को नहीं चाहिए था। यहाँ पे ऐसा कोई एसेट नहीं है। पॉइंट नंबर डी में क्लियरली बोला, न्यू फॉर्म टू टेक ओवर ऑल, बोल दिया ऑल, तो खाली पीसी करने का, पोस्टिंग करने का, और ये पीसी का 2 इफेक्ट देने का, पहला और दूसरा। देखो आपके सामने करता हूँ, ये लिखा 2 सन्ड्री एसेट। यहाँ पे याद रखना ओल्ड फॉर्म का चल रहा है, तो सब ओल्ड वैल्यू लेने का। पहला वर्ड है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, 8,000। दूसरा है प्लांट एंड व्हीकल, 3,400। तीसरा है स्टॉक, 14,000। फिर है डेटर, 8,200। और फिर है कैश, 3,400। सबका टोटल 37,000। ठीक है, लायबिलिटी में याद रखना खाली ये ए फॉर्म देखने का, ये वाला सेकंड वाला बैलेंस शीट उसका है। यहाँ पे बाय सन्ड्री क्या लिखा है सर? लायबिलिटी, उसमें एक ही वर्ड आएगा क्योंकि वहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पे खाली क्रेडिटर है। बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर वहां पे है, तो 12,000। कैपिटल इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 15 और 10, हो गया। ये हमने क्या कंप्लीट किया? पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद पार्टनर को एसेट देने का, अगर कोई एसेट न्यू फॉर्म ने नहीं लिया रहेगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट पीसी का 2 इफेक्ट। ये देखो 2
रियलाइजेशन 35,700 बाय न्यू फर्म ब्रैकेट में पीसी 35,700। अभी हम अकाउंट क्या कर सकते हैं, क्लोज। फाइन, चलो अभी हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। 35,700 प्लस 12,000, टोटल इज 47,700। 47,700 माइनस 37,000, ये आया 10,700। इनका रेशियो इक्वल बोला है, तो इधर टू प्रॉफिट दोनों में बटेगा, किसमें, ए और बी में इक्वली 1:1। तो 5,350 आएगा ना, हाफ हाफ, वो इधर से इधर जाएगा। क्या लिख के, बाय रियलाइजेशन 5350 5350। टोटल करते हैं 15×5 20, 20,350, 5×10 15, 15,350। देखो वापस लिखा 20,350, 15,350, 20,350, 15,350। आ जाएगा न्यू फर्म, डेबिट में तो क्रेडिट में, बाय ए का कैपिटल बाय बी का कैपिटल। 20,350, 15,350, ए 350 350 700 हो गया, और ये हो गया 35। देखो 35,700 हो गया टैली। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ओके, अभी सेकंड फर्म क्लोज करता हूँ। सेकंड फर्म क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कुछ क्वेश्चन में जो वजन नहीं है। एक रिटायरमेंट वाला पार्ट खाली इसमें कवर होने वाला है, बाकी तो क्वेश्चन इज नॉर्मल। सेकंड फर्म के लिए ट्राई करता हूँ। पहला फर्म हो गया ना, अभी सेकंड फर्म क्लोज करते हैं। फिर से देखो, टू सन्ड्री एसेट्स, वर्ड प्रीमाइसेस है ही नहीं, प्लांट एंड व्हीकल 2,600। अभी जब लिखेंगे तो ये वाला लिखेंगे, सीसी वाला। फिर स्टॉक 9,200, फिर डेटर 5,200, तीन ही है, टोटल करते 17,000। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर है 5, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 बड़े, इधर उधर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं था, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट भी है 4,000, 5 4 9,000। एंड देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना सर, 6,000 2,000। हो गया खत्म। अभी अकाउंट क्या करें हम लोग, क्लोज। रेडी हो सब लोग? चलो, पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। सॉरी, अभी पीसी का 2 इफेक्ट देते, ये पीसी है ना 13,350। पहला इफेक्ट इधर जाएगा, टू रियलाइजेशन 13,340 बाय न्यू फर्म 13,340, ब्रैकेट में वर्ड पीसी। तो 9,000 प्लस 13,340, टोटल 22,340, 22,340 माइनस 17,000। कैलकुलेटर पे 5340 टू प्रॉफिट। और इनका सी और डी का रेशियो बोला है 2:1। आप टेक्स्ट बुक में पढ़ना, पता चलेगा आपको। तो ये आया 3560 1780 बाय रियलाइजेशन 3560 1780। 9,560, 3,780, 9,560, 3,780। टू न्यू फर्म, डेबिट से क्रेडिट में गया, बाय सी का कैपिटल बाय डी का कैपिटल। अमाउंट डालता हूँ 9560 3780। टोटल चेक करता हूँ, ये तो पहले से 13,340 है।
9560 प्लस 3780, ये देखो टैली हो गया 13,340। ठीक है, अभी मेन काम पे जाते हैं। वो मतलब क्या सर, कैपिटल एडजस्टमेंट समझ के लेते हैं। एक मिनट ना सब लोग। चलो, पूरा बोर्ड कवर नहीं होता है तो मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके आपको समझाता हूँ आराम से। अभी उन्होंने ना यहाँ पे देखो आपको न्यू कैपिटल दिया है, मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूँ, जब भी किसी क्वेश्चन में न्यू कैपिटल दिया रहेगा ना, ये वाला दिख रहा है पॉइंट नंबर ई, न्यू कैपिटल 30,000 है, तीनों में बांटो बोला है, चारों में नहीं, क्योंकि डी रिटायर हो रहा है तो तीनों में बांटो बोला है। तो जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू कैपिटल दिया रहेगा तो ये वर्किंग नोट बनता है ये वर्ड के साथ। अभी गुडविल माइनस होगा कि नहीं, तो पॉइंट नंबर एफ में तेरा पढ़ो, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, क्लियरली बोला है, गुडविल न्यू फर्म में बुक्स में दिखना नहीं चाहिए, ऐसा क्लियरली बोला है। तो अभी कैसे करने का सॉल्व देखो एकदम आराम से। पहले चारों का कैपिटल, ये कॉलम बनाया, गुडविल कैपिटल लिखा, लेस गुडविल बैलेंस, लेस न्यू कैपिटल करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वर्ड क्यों आया सर, देखो पॉइंट नंबर ई के एंड में देखो एनी सरप्लस है ना, यहां से देखो पढ़ के, एनी सरप्लस शुड बी एडजस्टेड या ट्रांसफर टू करंट अकाउंट बोला रहेगा, दिख रहा है ना, इसके लिए वो करंट में जाएगा। लास्ट लेक्चर में लोन बोला था, उसके पहले लेक्चर में करंट बोला था। अभी कैसे वर्किंग नोट रेडी करने का, एकदम सिंपल। पहले चारों का जो कैपिटल मिला है ना, ये वाला 20,350, 15,350, इसका 9560, इसका 3780, पहले लिख के लेने। लेस गुडविल, अभी इधर देखने का, गुडविल का अमाउंट 15,000 है। अभी चारों में बांटने का रूल के हिसाब से, ये क्वेश्चन में डी है ना, डी रिटायर हो रहा है तो इसका पूरा अमाउंट है ना लोन करके जाएगा, तो इसको भूल जाओ अभी, इसमें कुछ आएगा नहीं। क्या वर्ड लिखा है सर, ये लोन लिखा है, LOAN, LOAN, लोन में जाएगा। ठीक है, तो उसको तो जो भी अमाउंट हो तीनों में बांटने का। अभी गुडविल का अमाउंट कितना है सर, 15,000, उनका न्यू रेशियो देखो 2:1/2, 1/4, 1/4 दिया था। मैंने क्या किया, कभी भी आप इसमें रेशियो राइट कब रहता है मालूम है, जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अभी इधर ये 4 है, ये 2 है, तो ये रॉन्ग है समझने का। तो राइट करने के लिए क्या करने का, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये भी 4 होना चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2/2 किया, तो नया रेशियो आया 2/4, ये पहले से 1/4, ये 1/4, तो रेशियो इज 2:1:1। तो 15,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, तो इसके हिस्से में जाएगा 7,500, इसके हिस्से में जाएगा 3750। ये अमाउंट नहीं है, लोन वर्ड है, पढ़ते टाइम नहीं तो कुछ जादू दिखाओगे। 20,350 माइनस 7,500, यह बचा 12,850। 15,350 माइनस 3750, ये आया 11,600। वैसे 9560 नहीं 9560 माइनस 3750, ये 5810। ठीक है, ये बैलेंस बचा। लेस न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल 30,000 बोला है, कैसे बांटने बोला है, तीनों में कैसे बांटेगी, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो रेडी है ना, 2:1, 30,000 को 2:1 करोगे तो 15, 7.5, 7.5, बराबर ना, 7.5, 7.5, 15 और ये 15। अभी डिफरेंस निकालते हैं, 12,000, देखो कैसे निकालेंगे, 12,850 माइनस 15,000, तो कैलकुलेटर पे माइनस 2150 आया, माइनस मतलब ब्रैकेट। वेरी गुड, ये 11,600 माइनस 7,500, तो ये आया प्लस 4,100। और तीसरा 5810 माइनस 7,500, तो ये माइनस 1690 आया, माइनस 1690। अभी तीनों बैलेंस शीट में करंट के नाम से लिखेंगे, लेकिन मैंने तुमको बोला था जो प्लस में है वो लायबिलिटी में जाएगा,
और जो माइनस में है वो एसेट साइड पे। अभी बैलेंस शीट बनाने के टाइम क्या ध्यान रखना है, देखो मैं समझाता हूँ एकदम आराम से। जितने भी एसेट दिख रहे हैं ना यहाँ पे, वर्ड आपको वर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखो न्यू फर्म के गुडविल छोड़ के पहले हम एसेट में लिख के लेंगे, ये लायबिलिटीज को लायबिलिटी में लिख के लेंगे, ये न्यू कैपिटल, अभी से न्यू कैपिटल दिखाएंगे, डी का अमाउंट लोन दिखाएंगे, और ये करंट के नाम से दिखाएंगे। मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, आप बोर्ड पे ध्यान दो। पहला वर्ड प्रीमाइसेस है, अमाउंट है 12,000। दूसरा प्लांट एंड व्हीकल है, प्लांट एंड व्हीकल करेक्ट, उसका अमाउंट है 5790। फिर स्टॉक है 20,600। फिर डेटर है 13,250। फिर कैश है 3,400। और फिर गुडविल कट होगा क्योंकि गुडविल आएगा इन्होंने राइट ऑफ कर दिया ना। इधर क्रेडिटर वो कितना सर, 17,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट वो कितना, 4,000। ये बराबर है, ये हो गया। अभी डी का अमाउंट, लोन फ्रॉम डी दिखाने का, लोन डी का कितना 3780। फिर कैपिटल ऑफ ए बी सी, न्यू कैपिटल 15,000, 7,500, 7,500। ये दो एसेट में जाएगा, एक लायबिलिटी में। तो करंट अकाउंट किसका है, वो करंट अकाउंट ऑफ बी है, वो करंट अकाउंट ऑफ बी कितना 4,100। फिर करंट अकाउंट ऑफ ए एंड करंट अकाउंट ऑफ सी वो आएगा 2150 और 1690। बैलेंस शीट बनाने के टाइम याद रखना जितने भी एसेट है गुडविल छोड़ के, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ हो गया, एसेट में गया, लायबिलिटीज लायबिलिटी में गया। ये न्यू कैपिटल है ना, न्यू कैपिटल बोला तो न्यू कैपिटल दिखना चाहिए ना। जब न्यू कैपिटल दिया काय के लिए, फिर तो न्यू कैपिटल ही आएगा, और जो डिफरेंस है वो करंट में आएगा। यहाँ पे डी बोलता है मुझे न्यू बिजनेस में ज्वाइन नहीं होना है, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरा जो भी पैसा बनता है ना एंड में वो न्यू बिजनेस में लोन करके दिखाओ। पॉइंट ए देखो, चल अभी बैलेंस शीट चेक करते हैं। टैली फिगर 15, 7,500, 7,500, 3780, 17,000, 4,000 और 4,100। टोटल आया 58,880। टोटल आया 58,880। मुझे टोटल आया 58,880। उधर का देखता हूँ, 12,000, 5790, 20,600, 3,400, 13,250, 2150 और 1690। टैली 58,880। आप कोई भी लेक्चर बीच में से अगर देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको नहीं समझेगा। लेक्चर्स ऑर्डर में देखना, मैं बताता हूँ। पहला लेक्चर अमालगमेशन का थ्योरी था, फिर क्वेश्चन 1 है, फिर 2 है, फिर मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 किया, 4 किया, 13 किया, आज 12 किया। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आज के डेट में हुआ है, और 2-3 क्वेश्चन करूंगा, अमालगमेशन कंफर्म हो जाएगा एकदम। तीसरा चैप्टर हमारा खत्म होने के कगार पे है, ऑलमोस्ट लास्ट वाला पार्ट खाली बाकी है मेरा। एक चैप्टर इसके बाद बाकी कन्वर्जन। फॉर मी आई स्टार्ट विद अकाउंट्स टू मैनेजमेंट। ठीक है, अभी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आई डोंट नो, ये बात तो पक्का हो गया अभी कि ये साल के बच्चे जो एग्जाम आगे पीछे कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उनका एग्जाम लेना कंपलसरी है, कैसे भी लो लेकिन एग्जाम लो, जो अभी टीवाई में थे। तो लास्ट ईयर के बच्चों का अगर टीवाई का एग्जाम होगा तो हमारा एग्जाम होगा ही एट एनी कॉस्ट। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए, हम लोग वीडियोस भेज रहे हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा हमारा सिस्टम हम चेंज करेंगे। नाउ हम एक अलग ग्रुप फॉर्म करने वाले हैं उन स्टूडेंट का जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिनका फीस आ रहा है, और वीडियोस उन्हीं को जाएंगे। जब मैं मैनेजमेंट स्टार्ट करूँगा मैं ये चीज़ पे ध्यान रखूँगा, हम उन्हीं को वीडियोस भेजेंगे, वीडियो उन्हीं को दिखेगा। ये वीडियो
इस मोड से आएंगे कि वो ट्रांसफर भी नहीं हो पाएंगे। आप चाहो तो भी दूसरे मोबाइल पे नहीं खुलेगा, जिसमें हमने भेज दिया वहीं पे खुलेगा, वो फर्दर ट्रांसफर नहीं होगा। वो ट्रांसफर करेगा तो फिर वो OTP मांगेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, मैं आपको पिछले 3-4 महीने से पढ़ा रहा हूँ, बट एट दिस स्टेज कहीं पे तो मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट इसका मिसयूज कर रहे हैं। जेन्युइनली 10% लोग हैं जो फीस नहीं भरते, लेकिन 90% फीस भर सकते हैं। आज के डेट में मैं समझ सकता हूँ, मगर ये भी पकड़ते कि नहीं 70% फीस भर सकते, 30% नहीं भर सकते। एटलीस्ट वो आके एडमिशन ले, 1000 रुपीज तो भरे, फीस आगे पीछे चलता है। लेकिन आओगे ही नहीं, फॉर्म भी नहीं भरा है कुछ लोगों ने, बट वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, हमको समझ में आता है। आप मोबाइल से इमीडिएटली समझ में आता है किसने मैसेज रीड किया है, किसने नहीं किया है। सो माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू पीपल, प्लीज एडमिशन ले लो आफ्टर फ्यू डेज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब आपका। एग्जाम एट एनी कॉस्ट होगा ही। आप भूल जाओ अभी कि आपके माइंड में कुछ चल रहा था 19-20 पास कर देंगे, ये सब नहीं होगा। अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं, एग्जाम्स होगा ही। वायरस इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा था, अभी वायरस हमको यूज टू हो गया है, तो एट एनी कॉस्ट एग्जाम्स हो गए। फाइन, तो आज के लिए हम यहाँ पे पैकअप करते हैं। मैं इसका फोटो के साथ लेक्चर भेज दूंगा आपको, आप गो थ्रू कर लेना पूरा का पूरा।